तो ये मेरी यूट्यूब फैमिली भी भाई ऐसा क्यों कर रहा है मेरा मजनू भाई गुलाम मोहम्मद साहब, बच्चों ने क्या उसके साथ कर रहे हैं। और भाई नैना साहब को किसने पाँव पर हाथ रखा, ये सब मैंने अपनी वीडियो में बताया। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वॉच करनी है, उसके बाद फैसला आप लोगों के हाथ में है ना। मैं और मेरा जो करीबी पड़ोसी हमसाया है भाई है, वो और मैं और वसीम जा रहे हैं कहाँ, कुरंगी की तरफ। दिखाता हूँ भी, आगे घूम फिर के आते हैं। वसीम और ये मेरा दोस्त है जी। चलो ठीक है, और पार्क। ये भाई और मैं जा रहे हैं कहाँ, कुरंगी की तरफ। फ्यूल डलाते हैं, उसके बाद चलते हैं जी कराची। माशाल्लाह है बाहर का, कुरंगी साइड का माशाल्लाह है यार। मेरे ख्याल पे कराची का गंदा पानी भी यही निकलता है इस तरफ, भी बहुत है माशाल्लाह। आ चुके हैं भाई और मैं, ये यहाँ क्या नाम है भी, गुलजार बिरयानी शॉप। ये यहाँ पर ये वसीम भी है मेरे साथ, और अभी बिरयानी चेक करते हैं यार, बहुत मशहूर थी। ये भाई रोज़ तारीफ़ करता था गुलजार बिरयानी, क्योंकि इसके छोटे भाई हैं, काम करते हैं, छोटे भाई हैं, तो ये रोज़ मुझे कहता था भी आपको दावत है तो आज गुलजार बिरयानी की बिरयानी खाते, और उसके बाद बताता हूँ भी कैसे थी। यहाँ से हमने खाना खाया और बिरयानी ली, और मैं वसीम खाना खाया, मज़े का था। कैसा था? VIP था। चलो हमने खाना खाया सब कुछ, और भाई और मैं जा रहे फिर घर की तरफ, जो आगे की रूटीन है इंशाल्लाह। वसीम भी है तो चलते हैं घर की तरफ। तो भाई गुलजार बिरयानी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, तो चलते हैं घर की तरफ। वरना कवर बना रहा है वसीम। किस चीज़ का बना रहे हो, दिखाओ। मोबाइल बना रहे हो? कौन सा मोबाइल बनाए? इन्फिनिक्स बना रहे हो जी? बना लेते हो खुद? हाँ बना लेते हो, दिखाओ। क्या भी किसी ने बनवाना हो तो ये देखे जी, इसने इन्फिनिक्स मोबाइल इस कवर के साथ बना कर ऐसे बना लिया इसने। 20 रुपए लगे। 20 रुपए लगेंगे? नहीं 50। 50 में बन जाएगा? चलो ठीक और है। एक कवर चाहिए, आईफोन का कवर, आईफोन बना दो, सब कुछ बना दो। वाह जी वाह माशा। वाली न्यू व्लॉग। मेरा पापा सो रहा है, कल मेरे पापा ने कपड़े धोए थे। मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो सोया हुआ है। मैं जा रहा हूँ अब कपड़े उतारने, कपड़े कपड़े। परसों मेरे पापा ने, मेरे बहुत कपड़े हैं, परसों मेरे पापा ने कुछ और भी धोए थे परसों, और कल हमने उतार लिए थे। अब हाँ, तो मैं जा रहा हूँ उनके उतारने अपने वालों को। मेरे कपड़े मेरे अब्बू के भी थे, अपने कपड़े लेकर घर जा। इस जेब में कुछ है, ऐसी क्या चीज है? वाली पॉकेट को चेक किया है, इससे निकले हैं चिल्लर। वाह भाई वाह, इनको रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज यार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने ये टैबलेट डबल खा लिए खाली पेट, तो उसके बाद तबीयत मेरी बहुत बिगड़ गई। और ये डब्बा पूरा देख रहे हैं ना, इसके मैं सिर पे भी पीता हूँ, ये ताकत की गोली है, और ये इसके लिए मतलब ये कैल्शियम के लिए दी उन्हें, और ये भी शुगर की है, और ये भी शुगर की है भाई। तो ये सबसे एक एक दो दो खानी पड़ती है खाली पेट, तो फिर तबीयत जब बिगड़ गई थी, तो बस क्या कह सकते हैं, सब दुआ करें मेरे लिए। वसीम साहब यहाँ पर सुबह चावल दाल और अचार के साथ खाना खा रहा है। क्या खा रहे हो? केक है। केक है? अच्छा, ये केक के साथ खा रहे हैं। ये चमचम। अच्छा, ये चमचम है आपके। चलो खाना खा लो, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ प्यार कर रहे हैं और मोहब्बतें कर रहे हैं, अच्छे मैसेज कर रहे हैं, कोई बुरे भी कर रहे हैं उसको भी सलाम, जो अच्छे कर रहे हैं उससे भी सलाम। तो जी बात करते हैं पहले पहले अपने प्यारी भतीजी साहब, जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर है हमारे ख़ानदान में, बनना चाहती है नहीं, सितारा की जगह लेना चाहती है। भी मैं भी सितारा बन जाऊं, जैसे कि वो ज़ीरा लेना चाहती है। साजिद साहब की भतीजी और मेरी एक भतीजी है, वो भी अपना वही जगह लेना चाहती है। नजमा साहब,
तो दोनों की कोशिश है, उनने जहेज़ बनाना है, इन्होंने पता नहीं क्या बनाना है, इन्होंने तो बच्चों का जहेज़ बनाना है। खैर, तो बड़ी मेहनत दिखा रही है। और भाई अब्बू अब्बू कर रहे थे, अब्बू आएंगे ईद करेंगे, अब्बू आएंगे हमारे साथ रहेंगे, अब वो होगा ये होगा। तो बहुत कोशिश की, फिर सब कुछ दिखा रहे हैं। और अब क्या किया क्या भाई, अब्बू अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म करें आप लोग इस उम्र में। वो मजनू है क्या? मजनू भाई, तू कभी क्या दिखा रहा है, कभी खाना कहीं दिखा रहा है, कभी क्या दिखा रहा है। आना है तो सीधा सीधा चुप करके टिकट कटा, बोल भाई मैंने जाना है सितारा के पास खाने पीने और अपनी वाइफ के पास। ये मजनू भाई, ये दूसरे तीसरे दिन ये दिखाना वो दिखाना। तो मजनू भाई जो आना है तो चुप करके आ जाए। मुझे हर किसी को पता है कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं सितारा के पास आने के लिए। बहाने नहीं ढूंढे, कौन सा सितारा ने आपका के लिए गेट बंद रखा है। तो मजनू भाई आप आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को जी। तो जी मजनू भाई आप आ सकते हैं। तो ये आपकी बेटियां जो थम लगा रही हैं और आपके बेटे, वाह वाह, आपको आपकी बेटी की गाड़ी पर बिठाया घुमाया, क्या बात है यार, आपने तो झंडा पाकिस्तान का खड़ा कर दिया कि मैं बेटी की गाड़ी पर घूम रहा हूँ। क्या बात है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना, ठीक है। खानपुर वाला 20-30 मरले का प्लाट पड़ा है, वो बेच के अपनी गाड़ी ले लो, अच्छी ज़िंदगी गुजार लो। ये चाहे ऐसे ऐसे दिखाना है मैं हूँ ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो करोड़पति बंदा है यार, सारी ज़िंदगी तूने सबके साथ फ्रॉड मराड करके कितना जायदाद बनाई है, लेकिन फिर भी तू जो है ना वही रोना रो रहा है। तो बस जो देखो ना, मैं रोज़ ही कहता हूँ, जो अगर आप माँ बाप की इज़्ज़त करते तो आज ऐसे रोना नहीं रो रहे होते, ठीक है। तूने माँ की इज़्ज़त नहीं की थी, तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी तो ड्रामे बना रहा है। मुझे ड्रामे वाला कहते थे ना तेरी औलाद कि ये चाचा ड्रामेकार है। तुम तो मेरे से भी सारा ख़ानदान ऊपर ड्रामे निकला भाई। जैसे वो आपकी बहू को देख लो, सलमा साहब, उसने बड़ा ड्रामा किया, आपके बेटे असगर ने बड़ा ड्रामा किया, सल्लू साहब बड़े ड्रामेकार, और जी नजमा साहब उससे भी ज़्यादा सबसे बढ़ गई। तो आप लोग रोज़ ड्रामा बनाते हैं और रोज़ मतलब लिखते हैं, खुद डायरेक्टर हैं, खुद एक्टर हैं, खुद ऑडियंस को पागल बनाते हैं, और फिर खुद मैं कुछ लिख कर अब्बू तो जान लेने की कोशिश कर रहा था। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को कि ऐसा थंबनेल बनाना, आपका अब्बू को जीते जी मार रहे हैं। तो दूसरी बात ये कहूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के, भाई ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, वो सीधी बात बताते नहीं है। क्योंकि कुछ ज़्यादा इज्जत की गई है नजमा के घर में इसकी। तो भाई साहब आपको तो पता ही है ना कैसे इज्जत की आपके। जब नजमा के घर आप गए तो कौन आपको ईंट उठा के मार रहा था सर पर, ठीक है। तो किसी ने पकड़ लिया। तो सीधी बात यूट्यूब फैमिली सबको बताए ना भी कौन मुझे मार रहा था, ठीक है, और किस लिए जो है ना मैं ये करना चाहता हूँ। तो सीधी बात बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो भाई मेरी यूट्यूब फैमिली, ये सब कुछ हो रहा है क्या भाई, भाई साहब की बहुत सारी इज्जत की गई है नजमा के घर में। कोई बंदा ईंट उठा के से मार रहा था सर पर, तो किसी ने खैर शुक्र अल्लाह का पकड़ लिया। तो शायद उसमें जज्बा आ गया था, वही गुलाम यासीन जैसे मेरा भाई से घर में नहीं आने देता था। तो अब जो इस बंदे को गुस्सा लगा, वो वैसे ईंट उठा के से मार रहा था। तो एंट्री इसकी बंद थी ना मेरे भाई यासीन के घर में, तो फिर एंट्री कर रहा था। तो फिर उसको नए खून को जज्बा आया और ईंट मार रहा था साहब को। इसीलिए बोलता है किसी के घर जाना बेइज्जत होना अच्छा नहीं है। तो ये है मेरी हकीकत मेरी यूट्यूब फैमिली के, ये भाई की इज़्ज़त की जा रही है वहाँ, क्योंकि ऐसे ही अम्मा की इज़्ज़त करता था, इसके साथ ऐसे होना ही है। तो बहुत इज़्ज़त हो रही है इसकी। तो ये सब जो है ना हकीकत है कि भाई को मारा जा रहा था नजमा साहब के घर में। तो इसलिए भाई साहब कभी क्या बहाना बनाते हैं और कभी क्या बनाते हैं, ये भाई की इज़्ज़त हो रही है वहाँ। तो फिर बेटियां भी आ रही हैं, अब्बू मेरे पास चलो मेरे पास चलो, तो इस अब्बू के पास रहो ना तुम लोग। तो क्यों उसको लेके जाना चाहती है, अपने पास रखें उसे, अपने पास रखें बाप को और खिलाएं पिलाएं। तो मजनू भाई कहता है ना भाई मैंने तो सितारा के घर जाना है। तो जो आपके वो मीटर वाले जज्बात हैं, वो मीटर भी जो है मतलब लगवा के आए, सोलंग लगवानी थी आपने, वो काम करके आए। तो आप तो खुशी से रुके हुए हैं। तो खैर, और आपके बच्चों ने कॉन्टैक्ट भी बनाना था, आप सितारा बना रही थी ना, तो आप बनाए ना ये लोग। तो ये बात यही ख़त्म जी, भाई की ये इज़्ज़त हुई है वहाँ। असल हकीकत ये है कि भाई भाई साहब की बहुत सारी इज़्ज़त है। खैर
किसी बंदे ने पकड़ लिया, नहीं तो भाई साहब का सर फूट जाता। तो खैर जी, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं रोज़ कहता हूँ। तो दूसरी बात आप लोगों को ये कह रहा हूँ भी, जो नैना साहब कह रही भी सुलह हो गई है, सुलह हो गई है, तो किसी बंदे ने मेरे पैर पकड़े भाई, बात करने पहले सोच ले ये कौन आपको पैर पकड़ेगा। आपने काम ही ऐसे किए, तो भाई आपकी तो सितारा के घर में एंट्री भी ख़त्म है। तो जैसे सलमा की आपकी एंट्री ख़त्म है, सलमा साहब भी पाकिस्तान भाई आ रही हैं, और सोच असल में यही है कि हम सुलह करेंगे। ये बात सही हो रही है कि सुलह के लिए वो आ रही है, लेकिन सुलह होगी नहीं भाई। ये नैना साहब और इसकी सलमा साहब की चाल है और सोच है भी हम सुलह करेंगे, लेकिन सुलह होगी नहीं। दूसरी बात मैं कह रही थी, भाभी साहब भी मुझे अम्मी से नहीं मिलने दिया जा रहा। आप भाई आई दिलबर बाबर के घर, अम्मी भी वहीं थी और आपकी मौसी भी वहीं थी, आप मिले जुले पूरी रात एक साथ रहे, तो कौन रोक रहा है अभी आपको भाभी साहब। तो आप तो अम्मा से मिल सकते हैं, नदीम साहब भी मिल सकता है, आप भी मिल सकती हैं। नदीम साहब वहाँ मतलब अम्मा उसके घर में भी गई और सब कुछ हुआ, लेकिन आपको कोई नहीं रोक रहा भाई मिलने से। तो ऐसी बातें ना करें आप अम्मी से मिल सकती हैं। तो ये आप तो मिल सकती है, लेकिन नैना साहब नहीं, और ना शाहरुख साहब, ना सलमा साहब, ना असगर साहब, ना सल्लू साहब। तो नजमा साहब को तो मैंने कहा था, लेकिन वो भी मुझसे जीत गई भाई। और आपने भी मुझे कहा है भाभी साहब के भी आप भी सितारा से नहीं मिल सकते। ठीक है भाई, मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा बड़ा भाई है और आपका हुक्म है भाई, तो मैं तो नहीं मिल सकता। लेकिन खैर, मैं ऑन कैमरा मेरा तबीयत भी पूछ लेते हैं, फ़ोन भी करते हैं, सब कुछ। उनका बहुत शुक्रिया सितारा बेटी का। तो मैं इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसके साथ ही रहूँगा, जुदा होने वाले नहीं है, क्योंकि एक खून है, मैं उसका भी चाचा हूँ। तो खैर, आप लोगों के कहने पर भाई वो मुझे कैमरे में नहीं ले रही, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो ये अपडेट थी आज की जी। तो इंशाल्लाह ये आज की अपडेट है जी। तो आगे जो होगी अपडेट इंशाल्लाह कल आपको दूंगा। तो आज की यही खबर थी। जो नैना साहब कह रही थी कि मुझे पाँव पर हाथ रखा गया, तो किसी ने नहीं रखा पाँव पर हाथ भाई। कौन बंदा है वो जो आपको पाँव पर हाथ रख के मनाएगा उल्टा। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह जी वाह। तो जी ये आज की अपडेट थी। तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, उसके लिए आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद और शाद रखे। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।